हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ इस कोरोना के टाइम में आप सभी लोग बहुत अच्छे से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 पाठ 3 कबीर हिंदी लोक भारती से लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको पाठ वर्णन ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं पाठ 3 कबीर पूरक पठन, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिचय। द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। निबंधकार निबंध लिखने वाले, उपन्यासकार जो उपन्यास लिखते हैं, आलोचक जो किसी विषय पर अपने गुण और दोषों के हिसाब से विश्लेषण करते हैं उसे आलोचक कहते हैं। चिंतक और शोधकर्ता मतलब किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना और शोध करना, रिसर्च करना। प्रमुख कृतियाँ: अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य इतिहास आदि। गद्य संबंधी आलोचना: किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से चित्रण किया है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य के हजारों सालों के इतिहास में कबीर के व्यक्तित्व के समान कोई भी लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। मतलब महिमा, कबीर जी की महानता में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। इनका कॉम्पिटिटर सिर्फ एक ही है, वह है तुलसीदास जी। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, यद्यपि मतलब दोनों ही भगवान के भक्त थे, परंतु दोनों के स्वभाव और संस्कार और दृष्टिकोण एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई न हो। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उनकी वाणी इतनी मुखर थी कि वो सबको अपनी भाषा से, अपनी वाणी से सबको जीत लेते थे। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया था। अनन्य मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, साधारण से भी अलग। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण का मतलब उसको कॉपी नहीं कर सकते, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता था। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई, बेकार सिद्ध हुई। चेष्टाएं मतलब कोशिश। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। यहाँ पर द्विवेदी जी ने कबीर की वाणी का तुलना उस लता से की है। लता का तात्पर्य उस क्लाइंबर से है जो किसी पेड़ का किसी सहारा लेकर आगे बढ़ती है। तो कबीरदास जी की वाणी जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज लेकर पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। उत्तर के हठ योगी मीन्स भारत के उत्तर भाग के उत्तर दिशा में रहने वाले हठ योगी। हठ योगी मतलब योग का एक प्रकार है जो हठ मतलब जिद, तो जिद पर आ जाने वाले योगी। और दूसरे दक्षिण भारत के भक्त, उन दोनों की मौलिकता, उन दोनों की भक्ति में बड़ा ही अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, मीन्स हठ योगी टूट जाते थे पर झुकते न थे, और दक्षिण के भक्त झुक जाते थे लेकिन टूटते न थे। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, तो दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर
करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे। मतलब संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर, संसार के दुखी जीवों को देखकर, परेशान लोगों को देखकर करुणा से आंसू, करुणा के आंसू, अश्रु मतलब आंसू से वे घबराते नहीं थे, बल्कि और भी कठोर होकर उन्हें फटकार लगाते थे, उन्हें उपदेश देते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे। मतलब संसार के सारे पाप को, तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेने की इच्छा से वो विचलित नहीं होते थे, बल्कि और भी कठोर होकर, शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। तो संसार की परेशानियों को देखकर, उनकी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से वो घबराते नहीं थे, बल्कि उन परेशानियों को देखकर और ज़्यादा कठोर हो जाते थे और लोगों को सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। सूरत का तात्पर्य यहाँ पर बाहरी आडंबर से है और वीरत का मतलब यहाँ पर कर्म से है। कबीरदास जी बोलते थे कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी आडंबर, बाहरी सुंदरता जीवन में काम नहीं आती। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी? कबीरदास जी बताते हैं कि संसार के मोह माया में फंस जाने वालों पर दया नहीं होती। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। और जो लोग मुक्ति के मार्ग, भगवत भक्ति में जो अगलीन हो जाते हैं, उन लोगों को जीवन में आराम कहाँ है। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अगर कर्म की रेखा पर कोई कील न मार सकी, कोई कील न ठोक सका, तो मैं संत कैसा। यानी मैं अपनी भक्ति भावना से, अपने उपदेशों से, अपने सिखाने से, योग सिखाने से लोगों का जीवन न बदल सका तो वह संत कैसा। इस बात को कबीरदास जी ने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। तात्पर्य है कि ज्ञान का गेंद कर, ज्ञान को हमारी गेंद बना दो। सुरत का दंड कर, सुरत मतलब स्मरण शक्ति, याददाश्त, और स्मरण शक्ति को डंडा बना दो। तात्पर्य कि हमें जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि उसे, और इतना याद कर लेना चाहिए कि उसे डंडे से मार मार कर हम खेल रूपी मैदान, चौगान रूपी मैदान में चारों दिशाओं में उसे हम फैला दें। जगत का भरमना छोड़ दे बाकी, जीवन में, संसार में, चकाचौंध में, मोह माया में भरमना, फंस जाना छोड़कर हमें भगवत भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। क्या पता हमें किस रूप में भगवान के दर्शन हो जाएं। अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। अखड़ता उनका सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत यागी को संबोधित करते हैं तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। यानी अवधूत मतलब सन्यासी, योगी व्यक्ति। जब वो योगियों से, सन्यासियों से बात करते हैं तो उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। वे योग के विकट मतलब कठिन से कठिन स्वरूप को अपने जीवन में उतार लेते हैं। गगन और पवन की पहेली बुझाते हैं। तात्पर्य गगन और पवन, गगन मतलब आकाश, पवन मतलब हवा। वो गगन और पवन की पहेली बुझाते हैं। सुन्न और सहज का रहस्य पूछते हैं। ब्रह्म और समाज के लोगों का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत के सतत्व की चर्चा करते रहते हैं। द्वैत मतलब भेदभाव करने वाले व्यक्ति, अद्वैत मतलब भेदभाव न करने वाले व्यक्ति। इस पहेली को इन्होंने, कबीरदास जी ने एक उदाहरण के द्वारा सिखाया है। अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा। कबीरदास जी कहते हैं, हे अवधू, जीवन में जिस प्रकार गगन हवा के बिना, पवन के, गगन मतलब आकाश, हवा के बिना अधूरा है, सूना हो जाता है, उसी प्रकार हमारा यह मानव शरीर, मनुष्य शरीर भगवत भक्ति के बिना अधूरा है। अगर पवन नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी, तो आकाश का वातावरण, गगन का वातावरण ठीक नहीं रहेगा,
उसी तरह से अगर हमारा शरीर, हमारा मन भगवत भक्ति में लीन नहीं होगा तो हमारा यह योग, हमारा यह शरीर बेकार हो जाएगा। इसी चीज़ को कबीरदास जी ने एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझाया है। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिगे नीर बिनसिने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। मतलब ये है कि गगन के मध्य ज्योति झलके, जिस प्रकार स्वच्छ सुंदर आकाश में रोशनी, चंद्रमा और तारों की रोशनी झलकती है, और वही रोशनी जब शांत शीतल जल स्रोतों में, पानी में, आकाश की वो प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है, और उसी शांत जल में जब हम पत्थर मारते हैं तो पानी में लहरों के साथ वो प्रतिबिंब निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा यह शरीर, हमारी शरीर से किसी भी द्वार से, शरीर के किसी भी द्वार से हमारी आत्मा निकल जाती है तो हमारा यह मृत देह किसी भी काम का नहीं है। मतलब हमारा यह मृत देह एक तरह से बेकार हो जाता है। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे ज़िंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना घर भी जलवा सके। इस पैराग्राफ में कबीरदास जी के उस व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वो स्वभाव से फक्कड़ थे। किसी भी बात से वो किसी एक ही बात को जीवन भर अपनाते चले जाएं, चिपके रहें, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, योग साधना के लिए, और वैराग्य को धारण कर लिया था, और उन्होंने अपना घर बार छोड़कर वैराग्य का जीवन अपनाने को तैयार हो गए थे। साथ ही उन्होंने अपने हाथ में यह कहा कि जो व्यक्ति मेरे साथ अपना घर बार छोड़कर चलने को तैयार हो जाए वही मेरा साथी बनेगा। हम घर जारा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, हम घर जारो तासुका, जो चले हमारे साथ। जो मेरे समान अपने घर को छोड़कर मेरे साथ योग साधना में तल्लीन हो सकता है, भक्ति भावना में लीन हो सकता है, वही मेरे साथ चल सकता है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। कबीरदास जी मस्त मौला स्वभाव के थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखते। मस्त का तात्पर्य जो पुराने कामों का, पुराने लेखा जीवन का हिसाब नहीं रखते। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता। जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उन्हें ही सब कुछ नहीं समझते। भविष्य में सब कुछ झाड़ कर फटकार कर निकल जाते हैं। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता, वो दुनियादारी में फंसा हुआ हो सकता है। अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह व्यक्ति भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता, मतलब भविष्य में दूर का नहीं सोच सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। वे प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। इस पैराग्राफ में द्विवेदी जी ने कबीर के मस्तमौला स्वभाव, फक्कड़ स्वभाव को दर्शाया है। वो ये बताते हैं कि जो मस्तमौला होते हैं वो अपने जीवन में कृत्यों का हिसाब किताब नहीं रखते, और जो दुनियादारी का हिसाब किताब रखते हैं वो मस्त नहीं रह सकते। अतीत का जो चिट्ठा खोले रखते हैं वो भविष्य के क्रांतिदर्शी नहीं बन सकते, दूरदर्शी नहीं बन सकते, और जो मतवाले होते हैं वो दुनिया के माप जोक से सफलता का हिसाब नहीं करते। तो कबीरदास जी के स्वभाव का यहाँ पे परिलक्षित होता है। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या करना। वे प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफन बांधे फिरते रहें, मतलब जो प्यार के पागलपन में अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसी बात को एक दोहे के द्वारा समझाया गया है। हमन है इश्क मस्ताना,
कि हमारा इश्क तो मस्ताना है, हमको होशियारी से क्या लेना देना, रहें आज़ाद या जग से, हम आज़ाद रहें या संसार में रहें, हमन दुनिया से यारी क्या, हमें दुनिया से क्या मतलब। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम दुनिया में भी रहते हैं, संसार में भी रहते हैं, तो भी संसार में न रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी हमें भगवत भक्ति में रहना चाहिए। जो बिछुड़े हैं प्यारों से, जो अपने प्यार से, जो अपने साथी से बिछड़ गए हैं, दर दर भटकते रहते हैं, हमारा यार हम में है, हमारा यार तो भगवान है, वो भगवान है जो हमारे अंदर बैठा है, हमें इंतज़ार किसका, हमन को इंतज़ारी क्या, हमें किसका इंतज़ार है, हम तो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले हैं, हमको दुनिया की मस्ती से क्या लेना देना। यानी कबीरदास जी इस पंक्तियों के द्वारा यह सिखाने का कोशिश करते हैं कि भगवान की भक्ति संसार में रहकर भी हो सकती है, हमारे अंदर भगवान है और हमें दुनियादारी से क्या लेना देना। इसीलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे, क्योंकि ये अपने अंदर की आवाज़ सुनते थे, भगवान इनके अंदर बसते हैं, तो ये दूसरों की बातों में, दूसरों के धोखे में न आने वाले थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। ये फक्कड़ राम किसी धोखे में आने वाले न थे। अब नया गुण परिलक्षित होता है फक्कड़ राम। दिल जम गया तो ठीक है, कोई काम में, कोई ऐसी क्रिया में उनका मन लग गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जमा तो राम राम, और ऐसा करके वो आगे चल देते थे। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। उन्होंने योग क्रिया को बहुत ही ज़्यादा सीखने की कोशिश करी लेकिन उनको जची नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्हें सफलता या विफलता की कोई परवाह नहीं थी। अगर वो किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे थे तो उसके पीछे वो बैठ नहीं जाते थे, उसके पीछे वो रुक नहीं जाते थे। कोई बात नहीं, हमने नहीं सीख पाए तो आगे चलो, कोई और नई चीज़ ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ इस तरह का कबीर जी का व्यवहार था। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। कबीरदास जी कहते कि व्यवहार की ये परिलक्षित होती है कि उन्हें अपनी असफलता से डर नहीं लगता था कि लोग उनके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, और उन्होंने अपने इस गुण का बिना किसी लाग लपेट के, मतलब मन में कोई छुपाए बिना कोई संकोच के ऐलान कर दिया। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलटी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, मतलब जीवन में किसी तरह के आसरे को, सहारे का भरोसे नहीं रहना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। उलटी देख घट अपन जी, उल्टा अपने अंदर झांक कर हमें देखना चाहिए कि तुम अपने आप में क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है, जो गुण तुम्हारे अंदर है उसे ही तुम आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, मन की कल्पनाओं के भरोसे हम इस जीवन में नहीं रह सकते। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक शम समाधि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। यहाँ पर कबीरदास जी के इन बातों को समझाया है कि आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति। आसमान में क्या होती है, आसमान और गगन एक समानार्थी शब्द है, और चंद्र जो है आसमान में रहता है, वो उसकी रोशनी है। जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक शम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाले ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। यहाँ पर कबीरदास जी बाहरी शारीरिक आकर्षण और सुंदरता की तरफ प्रहार करते हुए कहते हैं कि जो चीज़ बाहरी शम समाधि का साध्य है, सिर्फ बाहरी आकर्षण का कारण है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है। तो हमें मानसिक शक्ति पर कार्य करना चाहिए और शारीरिक कवायद नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं इन चीज़ों से आगे बढ़कर हमें ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है।
तो हमें ज्ञान प्राप्ति की तरफ आगे जाना चाहिए। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, फक्कड़ाना, लापरवाही, निर्मम अखड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। कबीर दास जी का यह व्यवहार कि उनका मस्तमौला स्वभाव, फक्कड़ाना स्वभाव, लापरवाही, निर्मम अखड़ता, ये उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। अखंड का यहाँ मतलब है जो कभी खंडित नहीं हो सकता, ऐसा आत्मविश्वास जिसे हम कभी कम नहीं होने दे सकते। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। कबीर दास जी ने अपने गुरु को, अपने ज्ञान को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं। यहाँ पर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि कबीर दास जी में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था, यानी इसीलिए यहाँ पर अखंड आत्मविश्वास की बात हुई है। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। अगर कुछ गलती भी अगर उनमें हो गई है, उनसे हो गई है, तो उस गलती के उन्हें एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात थी। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर दास जी वीर साधक थे। वीरता जो किसी भी सूरत में घबराता नहीं है। वीर पुरुष कभी किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है, क्योंकि उसमें अखंड आत्मविश्वास भरा हुआ होता है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर दास जी के लिए साधना एक विकट मतलब मुश्किल परिस्थितियों, मुश्किल संग्राम स्थली थी। एक ऐसा स्थल जहाँ पर विकट संग्राम, युद्ध चलता हो, जहाँ कोई विरला ही शूर ही उस पर टिक सकता था। विरला शूरवीर, विरला मतलब हजारों में एक व्यक्ति ही उस ऐसे संग्राम स्थल में टिक सकता था। कबीर जिस साईं की साधना करते थे, मतलब जिस भगवान की वो साधना करते थे, वह मुफ्त की बातों से ही नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। कबीर दास जी जिस भगवान की, जिस भगवत भक्ति में लीन थे, भक्ति करते थे, वह मुफ्त में नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। तात्पर्य यह है, यहाँ पर सिर से मतलब अहंकार से है। अगर हम भगवान के आगे अपना सरेंडर कर देंगे, भगवान के आगे आत्मसमर्पण करेंगे, तभी हमें उस भगवान की प्राप्ति हो सकती है। साईं सेंत न पाइए, बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होए। कबीर दास जी के अनुसार कि साईं जो है, भगवान की भक्ति, भगवान की हम रास्ते पर तभी चल सकते हैं, ऐसे बातें करने से नहीं मिल सकते भगवान। कबीर दास जी के अनुसार हमें भगवान का सौदा अपना सिर देकर ही कर सकते हैं, यानी हम भगवान के चरणों में अगर अपना घमंड, अपना अहंकार समर्पित कर देंगे, तभी हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता। हाट मतलब बाज़ार, मार्केट। तो कबीर दास जी के अनुसार ये जो प्रेम होता है वह किसी बाज़ार में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी, वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख दे। यानी कबीर के अनुसार, कबीर दास जी के अनुसार भगवान की भक्ति तभी हासिल हो सकती है, प्राप्त हो सकती है, जब हम उसके आगे, भगवान के आगे अपना घमंड, अपना अहंकार उसके चरणों में समर्पित कर दें। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। यानी जब तक हम भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास नहीं करेंगे, तब हमारी वहाँ पर दाल नहीं गल सकती। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। तो हरि मतलब भगवान। भगवान से हम तभी मिलने की साहस कर सकते हैं जब हम अपना समर्पण उसके आगे करेंगे। पहले हिम्मत करो, भगवान आके मिलेंगे। अगर हम एक कदम भगवत भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, तभी भगवान दौड़े दौड़े हमारे आगे सामने आएंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है।
अगर हमें भगवान पर विश्वास होगा कि वह हम एक कदम अगर आगे बढ़ाएंगे तो भगवान 2 कदम हमारे सामने चलकर सामने आएंगे। तो ये विश्वास ही सबसे बड़ी कुंजी है। कुंजी मतलब ताला, ताले की चाबी। तो प्रेम की कुंजी क्या है? विश्वास। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, कोई बाधा नहीं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए, कोई दुविधा नहीं करनी चाहिए। मतलब हमारे मन में कोई सी प्रकार की शंका, समाधान या शंका भगवान के प्रति नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति करूं या नहीं करूं। हमें उसमें कोई बाधा भी नहीं आनी चाहिए। प्रेम न खेतों निपजे, इस पंक्ति को कबीरदास जी ने इस बात से, उदाहरण से समझाया है कि प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए, सूरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरी मुलकिया, आवत देखिया दास। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम कोई खेतों में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। राजा या प्रजा जिसको भी रुचेगा, मतलब जिसको भी अच्छा लगेगा, वो अपना सिर देगा, अर्थात अपना समर्पण करेगा, अहंकार त्यागेगा, छोड़ देगा, वह भगवत भक्ति को पा लेगा। सूरे शीस उतार दिया, जिस व्यक्ति ने, सूरदास, जिस व्यक्ति ने भी सिर को भगवान के चरणों में रखा है, अपना शीश मतलब अपने अहंकार को उतार दिया है, छाड़ी तन की आस, और इस तन की आस को छोड़ दिया है, उससे भगवत भक्ति हासिल हो गई है। आगे थी हरी मुलकिया, अगर हम भगवान के आगे दौड़े दौड़े जाएंगे तो भगवान हमारे रास्ते में दौड़े दौड़े वापस सामने से आएंगे। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा। पतित मतलब हल्का, छोटी जाति का। भक्ति के मार्ग में उन्होंने अपने आप को कभी हीन, छोटा नहीं समझा, क्योंकि उन्हें दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ छोड़ नहीं देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। यानी उनकी जो मदिरा थी वो ज्ञान के गुणों से तैयार की गई थी। उनकी भक्ति इतनी अच्छी थी कि भगवान के प्रेम में वो मतवाले बने हुए थे, प्रेम रूपी मदिरा। और जिसका बनाने का क्या तरीका था, वह ज्ञान के गुणों से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति विश्वास लेकर पैदा हुए थे। युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। युगावतारी शक्ति, युग अवतारी शक्ति, इस युग की वो एक अवतारी शक्ति थे। विश्वास लेकर पैदा हुए थे, वे संसार में ये विश्वास लेकर पैदा हुए थे कि वे युग प्रवर्तक बनेंगे। युग प्रवर्तक मतलब युग को बदलने वाले व्यक्ति बनेंगे। उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। उनमें यह गुण जन्म से ही हासिल हुआ था। इनमें ये दृढ़ता थी कि वे इस समय को, इस युग को बदल कर सकेंगे। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। तात्पर्य कि वे मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, मतलब किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, दृढ़ थे, मजबूत थे, उग्र थे, कुसुमादपि, कुसुम मतलब पुष्प, फूल के समान, पुष्प के समान कोमल थे, वज्र के समान कठोर थे। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे कबीरदास जी का था। यदि आपको मेरा यह पाठ वर्णन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। धन्यवाद।